हर्निया एज ए होल जनरल अगर हम बात करें तो हर्निया पेट के दीवार में छेद की तरह है। और जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ये अंदर की जो आंतें होती हैं या चर्बी जो होती है वो हर्निया में आ जाता है। हर्निया कई प्रकार का हो सकता है, चाहे तो ऑपरेशन के बाद जिसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं, या फिर ग्रॉइन हर्निया होता है जिसमें कई प्रकार के, जैसे इंग्वाइनल हर्निया हुआ, फिमोरल हर्निया हुआ, या पेट के अंदर का भी हर्निया होता है जिसमें डायफ्रैग्मेटिक हर्निया या हाइटस हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली जांग का हर्निया है, अंडकोश का हर्निया है, जिसमें आंतें या चर्बियां पेट के दीवार के रास्ते अंडकोश में या जांग में आ जाती है। और ये यूजली मर्दों में ज्यादातर पाया जाता है और ये हर उम्र के लोगों में मिलता है। चाहे बच्चों में हो तो वो कंजेनाइटल कहते हैं, बड़े लोगों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर्निया हो सकता है। इसके अलामात ऐसे होते हैं कि ये सूजन की तरह करता है। अब जैसे कि किसी को हर्निया हुआ तो इसके ग्रोइन में या जांग में हर्निया एक सूजन की तरह दिखेगा। कभी जब वो बंदा सिर्फ सोएगा तो हर्निया हो सकता है कि बिल्कुल सूजन गायब हो जाए, और सुबह में जब वो चलेगा या दौड़ेगा या कुछ काम करेगा तो हर्निया धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता हुआ उसको दिखेगा। ये रिड्यूसिबल हर्निया की प्रवृत्ति होती है। और इरिड्यूसिबल हर्निया ऐसा होता है कि जांग में उसको परमानेंट एक सूजन, चर्बी या आंत की फॉर्म में उसको मिलेगी, जो कि रिड्यूस नहीं होगी। अब वजूहात इसके कई प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इंसिजनल हर्निया हुआ तो ये किसी ऑपरेशन के बाद होगा, या औरतों में यूजली प्रेगनेंसी के बाद होता है क्योंकि मसल्स काफी रिलैक्स हो जाती हैं, तो उसके बाद भी हर्निया बनता है। कुछ और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल हर्निया, बचपन से ही उसकी मांसपेशियों में कमजोरी होती है, तो उसके कारण भी ये हर्निया हो सकता है, जो कि आंत अपनी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हर्निया नीचे के रास्ते अंडकोश में आ जाता है। और वजूहात जो होते हैं यूजली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण होता है। तो इंटर हमको ये समझना होगा कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। जो बड़े लोग होते हैं उनको यूजली कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि क्रोनिक कफ होता है, सदियों से उनको क्या होता है कि खांसी की परेशानी होती है, खांसी होती है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हर्निया होता है। कुछ लोग, बड़े लोगों को कब्जियत की परेशानी होती है, तो कब्जियत रहता है तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब परेशानियों के कारण, और कुछ लोगों को पेशाब में भी दिक्कत होती है, जैसे कि हुदूद जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं, तो प्रोस्टेट में वृद्धि के कारण पेशाब में इनको जोर लगाना पड़ता है, उस रीजन से भी हर्निया बन जाता है। तो क्या होता है कि इनकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और वहां पर हर्निया बनता है। और कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, और हर्निया उनका जो है उस एरिया की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिसके कारण वहां पे हर्निया बनता है। सबसे पहले जो है वो सिम्टम्स, जैसे कि मैंने बताया सूजन होगा। सूजन, सिंपल सा सूजन और कोई परेशानी नहीं हो सकता है कि उसको दर्द भी ओकेजनली कभी कभी हो रहा हो या वॉमिट हो रहा हो। हार्निया की डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब आप अपने करीबी सर्जन के पास जाएं और उनको दिखाएं कि कैसा, क्यों सूजन आई है, कहाँ पे आई हर्निया। जैसे कि मैंने बताया ये ग्रॉइन में होगा तो एक सूजन इस ग्रॉइन वाले एरिया में आएगी, जो कि डॉक्टर देख करके कुछ पार्टिकुलर टेस्ट होते हैं, मतलब क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, वो देख करके बताएंगे। और इसकी डायग्नोसिस ऐसे हो सकती है कि इसमें एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है कि डिफेक्ट का साइज, मतलब छेद, जो दीवार में छेद जो मैं बता रहा हूँ वो कितना बड़ा है, तो ये अल्ट्रासाउंड पे पता चल सकता है। हर्निया का इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। बहुत लोग जो हैं वो ट्रस यूज करते हैं, कुछ लोग बेल्ट यूज करते हैं, लेकिन हर्निया उससे रुकेगा नहीं। बड़े लोग होते हैं उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मैंने बताया है कि बढ़ा हुआ रहता है, तो वो हर्निया कभी नहीं रुकेगा। बच्चों की रही बात तो यूजली हर्निया जो है उनका कंजेनाइटल हर्निया रहता है, उनका ऑपरेशन थोड़ा सा अलग होता है। उसमें सिर्फ जो हर्निया की जो सैक होती है उसको सिर्फ बांध दिया जाता है, उसमें कोई जाली उली नहीं यूज कर सकते हैं। और बच्चों में भी बहुत दिनों तक वेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चों की कंडीशन यूजली
ये उन बच्चों में होता है जो कि अपने तयशुदा वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, मतलब प्रीनेटल होते हैं। तो ये हर्निया यूजली उन बच्चों में होता है। तो उनकी अगर कंडीशन अगर ऑपरेट करने लायक अगर अच्छी हो जाती है तो यूजली ऑपरेट कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं। अगर कोई कुछ कह रहा है कि ये माजून खा लो, ये खा लो, ये हरगिज भी नहीं है। ऑपरेशन ही करना है हर्निया के इलाज में। इट डिपेंड्स ऑन कि मरीज किस तरह का, हर्निया कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है। सर्जरी के ऑप्शंस आज के वक्त में ओपन सर्जरी से लेकर के रोबोटिक सर्जरी तक है। तो ओपन सर्जरी में क्या है कि वो इंसिजन दे करके टिश्यू रिपेयर या जाली लगाते, ये उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। फर्क इतना है कि चीरे की साइज, जो चीरा लगेगा वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा ना, और बनिस्पत लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में जिसमें चीरा छोटा होगा। और एक चीज और है कि ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है वो रोबोटिक सर्जरी में कम होता है। तो कभी कभी हर्निया काफी बड़ा होता है और उसका इलाज जो है रोबोटिक सर्जरी लैब से कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें सोचना पड़ता है। या कभी किसी का ऑपरेशन जो है पहले ओपन ऑपरेशन हुआ है और उसका रिकरेंस हो जाता है, तो फिर उस केस में लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी हमारे पास अच्छा विकल्प रहता है। तो हर ऑपरेशन अपने हिसाब से अच्छा है, चाहे वो ओपन है, लैप्रोस्कोपिक है या रोबोटिक सर्जरी है। तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं और तीनों का तीनों बेहतर हैं। और ये करने वाले पे है कि वो अच्छे से और बेहतर से अच्छे से करे। हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस अगर हम लोग देखें तो हर्निया में जैसा कि मैंने बताया कि सिम्टम्स होता है, सूजन होती है। जब हर्निया कॉम्प्लिकेट करेगा तो हर्निया की सूजन के आसपास रेडनेस होगी और वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। मरीज को भी बुखार वगैरह हो सकता है, मरीज को उल्टी हो सकती है। साथ में मरीज को जो है पेट फूलने लगेगा और वो लैट्रिन या रिया खारिज नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों को मरीज को समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लिकेट करने लगा है हर्निया। और साथ में इन सब कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो इसका ये मतलब है कि आंतों में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जो कि हर्निया सैक में आंत जा गई, चली गई है। और इसकी ब्लड सप्लाई अगर चली जाती है आंतों की, तो आंत वहां पर फट भी सकती है। तो उस कंडीशन में ये हर्निया का ऑपरेशन एक इमरजेंसी ऑपरेशन बन जाता है। और साथ में वहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन के लैट्रिन का अलग से, जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं, वो अलग से बनाना पड़ सकता है। तो इसको बहुत सावधानी देनी चाहिए और बहुत लंबे समय तक हर्निया को ऐसे छोड़ना दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। कभी कभी दर्द रहता है थोड़ा मोड़ा और सूजन रहता है, इसका मतलब है कि यूजली इस केस में वहां पे चर्बी जाके अटक गई है या आंत भी हो सकती है। तो इन दोनों कंडीशन में हम लोग डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा डिले करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आंत फंस गई तो वो एक इमरजेंसी हो जाती, जैसा कि मैंने बताया। तो देरी करना अच्छी बात नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत करना है, लेकिन एक इलेक्टिव एक प्लान कर करके ऑपरेशन कर लेना बेहतर रहता है। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले तो जख्म का ध्यान रखना है कि जख्म कैसा है। तो जख्म की देख रेख करना जरूरी रहता है। यूजली क्लीन केस रहता है तो जख्म, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है तो जख्म सही रहता है। साथ में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। यूजली ये देखा जाता है कि जो मोटे मरीज रहते हैं उनमें हर्निया बनने की आदत ज्यादा होती है। साथ में हम लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं। तो सिगरेट और तंबाकू से जख्म या हर्निया या टिश्यू जो होता है उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है और रिकरेंस का चांसेस इन लोगों में बना रहता है। और इसके साथ साथ ज्यादा वजन वगैरह अवॉइड करना चाहिए। कम से कम 6 हफ्ते थोड़ा सा हेवी वर्क या वजन नहीं उठाना चाहिए।
और अपना रूटीन वर्क बिल्कुल कर सकते हैं। ऑपरेशन के 2-3 दिन के बाद आप छुट्टी लेकर के नॉर्मल रूटीन वर्क बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेवी वर्क थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 6 हफ्ते तक। डिपेंड करता है कि किस तरह का हर्निया है, चाहे तो वो रिकरेंट हर्निया है या इंसिजनल हर्निया है या इन्ग्वाइनल हर्निया है। रिकरेंस हमेशा होने की प्रवृत्ति रहती है, और अगर कहा जाए कितने परसेंट केसेस में, तो 3 टू 6% केसेस में तो रहती ही है रिकरेंस इन हर्नियाज में। और अगर रिकरेंस रहता है तो इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए, तो मैंने जैसे बताया कि अपना वजन नहीं बढ़ाना है। वजन बढ़ने से हर्निया होने की, रिकरेंट होने की प्रवृत्ति रहती है। साथ में स्मोकिंग को अवॉइड करना है, हेवी वेट अवॉइड करना है और अपना ख्याल रखना है।